वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास में हमने दो टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, बाल विकास की अवधारणा और अधिगम का जो है बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। इस प्रकार से वो अपना एक फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा अपने बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक वो भी क्लियर हो गया। अब तीसरा टॉपिक अपना अधिगम का अर्थ तथा सिद्धांत या सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम विभिन्न जो है पार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे और ये फर्स्ट पार्ट है, तो पूरे के पूरे पार्ट देखें और प्ले लिस्ट जरूर देखें। और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, सीखने के अर्थ तथा सिद्धांत के आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अधिगम का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये दोस्तों की वुडवर्थ के अनुसार अधिगम के बारे में विभिन्न जो है विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ की देखो, वुडवर्थ महोदय क्या कर रहे हैं, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। कौन बोल रहे हैं, वुडवर्थ साहब बोल रहे हैं। अब ये याद नहीं होती, याद कैसे करेंगे, यहाँ पर आया है नवीन और नवीन, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जब हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी यानी वुड जलाते हैं, तो नवीन नवीन एक लकड़ी जल जाती है, दूसरी नवीन लकड़ी लेके आते हैं, तो नवीन नवीन आ रहा है, तो नवीन नवीन हम वुड जलाते हैं तो वुडवर्थ। ठीक है, ऐसे याद करना है। अगला देखो गेट्स एवं अन्य के अनुसार, देखो गेट्स से आपका गेट लगा लो, गेट अपना वो घर वाला गेट है ना। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। बिल्कुल है, कैसे, अनुभव शब्द आ रहा है यहाँ पर, अनुभव को पकड़ना है और आपको अनुभव जरूर होता है आपके घर के गेट लगाने के। तो गेट्स महोदय क्या कर रहे हैं, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये गेट्स महोदय ने किया है। तो आपको अनुभव को पकड़ना है और गेट्स लगा देना है। ठीक है, याद रखना है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर आपको याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया परिभाषा किसने दी है, तब आपको पता होनी चाहिए कि ये परिभाषा दी है स्किनर महोदय ने। और यहाँ पर सामंजस्य शब्द आता है और यहाँ पर आया है स्किन आया है। तो हमारी जो स्किन होती है शरीर की वो हमेशा सामंजस्य करती है, गर्मी में सामंजस्य करती है, ठंडी में सामंजस्य करती है, बरसात में करती है। तो सामंजस्य शब्द आया है तो स्किनर के अनुसार। ठीक है, गिलफोर्ड के अनुसार देखो, गिलफोर्ड व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आया, कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब दोस्तों एक चीज बताना कि मैं अगर आपके गाल में फोड़ दूं एक, तो आपके व्यवहार में तुरंत परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो गिलफोर्ड महोदय कह रहे हैं अगर किसी ने गाल में फोड़ दिया तो व्यवहार के कारण, मैंने व्यवहार किया गाल में फोड़ने का और तुमने फिर गाल में फोड़ा तो व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आया, कोई भी परिवर्तन क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। तो इन परिभाषाओं को याद करना है, ये याद नहीं होती। एक छोटा सा आपको आइडिया दिया है, आपको व्यवहार में परिवर्तन कैसे हो रहा है आपको याद रख लेना है कि अगर कोई गाल में फोड़ दे तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से याद करना है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना दोस्तों। अधिगम की विशेषताएं देखो, सीखना संपूर्ण जीवन काल तक चलता है। सीखना क्या है, संपूर्ण जीवन काल तक, बिल्कुल सही है। सीखना, ये विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, तब आपको पता होनी चाहिए कि सीखना संपूर्ण जीवन काल तक चलता है, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना विकास अभिवृद्धि है, सीखना अनुकूलन है, सीखना नया कार्य है, सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना उद्देश्यपूर्ण लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना वातावरण की उपज है और सीखना सक्रिय, सीखना खोज करना है, सीखना व्यक्ति व सामाजिक दोनों है। तो ये आपको सीखने के बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और भी महत्वपूर्ण चीजें। अगर दोस्तों थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और कमेंट के माध्यम से बताना सर कि हमें 5% समझ में आ गया है। अब अधिगम के प्रकार देखेंगे। अधिगम किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर अधिगम को 3 प्रकारों में बांटा गया है। काय के आधार पर, अधिगम किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया। एक तो शाब्दिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। ये 3 प्रकार से बांटा गया कार्य करने की प्रकृति के आधार पर, है ना। याद रख लेना, ये अधिगम को इस प्रकार से 3 प्रकार में बांटा गया। और शैक्षिक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में अधिगम को 3 पक्षों में विभक्त किया गया। काय के उद्देश्यों में, शैक्षिक उद्देश्यों का आपसे पूछा जाएगा, शैक्षिक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में अधिगम को कितने भागों में जो है
विभक्त किया गया, तब आपका उत्तर होगा 3, संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, चेष्टात्मक अधिगम या क्रियात्मक अधिगम। ये 3 भागों में किया गया, याद रखना है, ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षण के स्तर के आधार पर अधिगम के 3 प्रकार हैं। आपसे पूछा जाएगा शिक्षण के स्तर के आधार पर अधिगम के कितने प्रकार हैं, तब आपका होगा स्मृति स्तर अधिगम, अवबोध स्तर अधिगम, चिंतन स्तर अधिगम। ये 3 प्रकार के स्तर अधिगम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, स्मृति स्तर अधिगम, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, इस प्रकार के 3 होते हैं। काय के आधार पर? शिक्षा के स्तर के आधार पर अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और भी देखते हैं महत्वपूर्ण चीजें, इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से एक एक फैक्ट को मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला देखो, अगला जो अपना है टॉपिक वो क्या है, उसको अच्छे से देखना है इस प्रकार से। आचार्य एन गेने महोदय का आपने नाम सुना होगा। अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए अधिगम को 8 भागों में विभक्त किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम गेने ने अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए अधिगम को कितने भागों में विभक्त किया है, तो गेने महोदय ने किया है 8 भागों में, है ना। गेने मतलब क्या होता है? गिन, तो अपन को 8 तक गिनना है बस, है ना। तो गेने 8 याद रख लेना। विभक्त किया जो सोपान की क्रम में व्यवस्थित है, इस प्रकार से देखो, संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या संधि। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका एक बनेगा, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कि ज्ञाने के अधिगम सोपानों में से एक नहीं है या फिर है। तो आपको पता होनी चाहिए अधिगम ने जो 8 सोपान दिए हैं, समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, बहुविभेद अधिगम, शाब्दिक अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम और संकेत अधिगम। इनको आपको पूरे के 8 याद रखना है, ठीक है। तब अगला देख लेते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखो अधिगम को कौन कौन प्रभावित करता है, तो सबसे पहली बात आती है कि बालक का शारीरिक मानसिक विकास करता है, ठीक है। बालक जितना परिपक्व होगा उसका अधिगम उतना अच्छा होगा, है ना। तो बालक का शारीरिक मानसिक स्वस्थ करता है, शारीरिक एवं मानसिक थकान करता है, मानसिक थकान और शारीरिक थकान हो तो अधिगम में प्रभावित करेगा, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं यार आज तो थकान है, आज हम पढ़ाई नहीं करते या कुछ भी है, तो अधिगम तो ऐसा होता है कि आप कहीं भी सीखते हो, पढ़ाई से संबंध नहीं है बाकी, है ना, हर जगह। तो ये सारी की सारी शारीरिक मानसिक ये सभी करते हैं। विषय सामग्री का स्वरूप, सीखने की विषय सामग्री का स्वरूप भी आपको प्रभावित करता है। सीखने की इच्छा, आज मेरी सीखने की इच्छा नहीं है, तो सीखने की इच्छा, परिपक्वता, वातावरण, प्रेरणा, व्यक्तित्व, ये सभी क्या करते हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इनको याद रख लेना, आपसे क्वेश्चन आएगा निम्न में से बताइए कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तब आपको पता होनी चाहिए ये पूरे के पूरे कारक, ठीक है। अधिगम की प्रभावशाली विधियां देख लो। देखो अधिगम की प्रभावशाली विधियों में सबसे पहले आती करके सीखना, दूसरी आती निरीक्षण करके सीखना, तीसरी आती परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, मिश्रित विधियों द्वारा सीखना, सीखने की स्थिति का संगठन करना, वाद विवाद द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठियों द्वारा सीखना, कार्यशाला में सीखना और खेल द्वारा सीखना। अब आपको पता होनी चाहिए अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी, ये सारी की सारी विधियां आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो फैक्ट है अपना वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो अधिगम के क्या है, इसके अतिरिक्त वाचन विधि, प्रयास एवं त्रुटि विधि, पूर्ण विधि, अंश विधि, अंतराल विधि, सतत विधि, अधिगम की अन्य विधियां, ये अधिगम की विधियां हैं। ध्यान देने योग्य बातें क्या है, अधिगम की विधियां कैसी हों। किसी भी देखो अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए अधिगम की विधियां कैसी होनी चाहिए, तो किसी भी विषय का शिक्षण बच्चों के पूर्व ज्ञान एवं अर्जित क्षमताओं पर निर्भर करता है। सीखने की विधियां ऐसी हों जो बच्चों को सीखने में आत्मनिर्भर बनाए, बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित हों, वे सीखने में आनंद अनुभव करें, उनमें आपस में सहयोग की भावना हो। तो विधियां ऐसी होनी चाहिए शिक्षण की। अधिगम के सिद्धांत एवं प्रतिपादक याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये किसने दिया है, थार्नडाइक महोदय ने दिया है, ठीक है। किसने, थार्नडाइक महोदय ने, याद रख लेना। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत ये पावलोव ने दिया है, किसने, पावलोव। आप पाव खाने जाते हैं तो पाव आपको क्लासिकल खाना है, कैसा खाना है, क्लासिकल पाव खाना है, पाव भाजी वाला पाव, तो पाव खाना है क्लासिकल, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये किसने दिया है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है दिया है स्किनर ने, और यहाँ पर आया है स्किन। और स्किन दोस्तों हमारी पूरी क्रिया करती रहती है, हमेशा क्रिया करती रहती है हमारी स्किन।
तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने। ठीक है। सीखने का प्रबलन सिद्धांत एक क्लार्क एवं हल ने दिया है। अगर दोस्तों आपसे कोई सवाल हल करते बनता है या आप किसी मैं पूछूं प्रश्न आप बता दो उत्तर, तो आपके अंदर एक प्रबलन जो है जागता है। तो प्रबलन सिद्धांत कौन ने दिया? हल ने दिया है, याद रख लेना। समीपता अनुबंधन सिद्धांत ये दिया है एडविन रे गुथरी ने। अब एक बात बताना, एक बिंदु जे है, एक जे है, एक जे है, और इनको समीप ला दिया जाए तो ये गुथ जाएंगे कि नहीं? तो जैसे ही समीपता की बात होती है तो गुथरी, है ना, गुथरी बन जाती है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत ये वोल्फगैंग कोहलर महोदय ने दिया है। किसने? कोहलर ने, ये तो सभी को पता है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत ये एडवर्ड चेस्टॉलमैन ने। अगर आपको कोई चिन्ह बन जाए तो आप उसको टाल नहीं सकते, जीवन भर बना रहता है चिन्ह, है ना। तो चिन्ह याद रख लेना, जैसे अपन को कुछ लग जाता है या कुछ घाव हो जाता है तो वो जीवन भर चिन्ह रहता है, तो चिन्ह को टाल नहीं सकते। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत टॉलमैन। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कोर्टलेवेन ने ये दिया है। ठीक है, याद रख लेना, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया है कोर्टलेवेन ने। ठीक है, कुर्त से बनेगा कुर्ता लेने, कुर्ता लेने नहीं आ रहा है, कुर्ता लेने, तो हमें क्षेत्र में जाना है, का लेने, कुर्ता लेने। तो याद रख लेना कोर्टलेवेन जाना है विशेष क्षेत्र में, है ना, उस क्षेत्र में जाना है, इस क्षेत्र से। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। बंडूरा, है ना, बंडूरा से आपको नहीं लग रहा भंडारा, भंडारा, बंडूरा यहाँ से लिखा था भंडारा। तो समाज में क्या होता है? भंडारा होते रहते हैं, तो भंडारा से याद रख लेना बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। मानवतावादी से अधिगम सिद्धांत ये अब्राहम मैस्लो ने दिया है, मैस्लो साहब ने। ठीक है, और सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया है। ठीक है, काल की सूचना अपन को मिल जाती कि नहीं? काल जो है सूचना मिल जाती है, आज की सूचना काल जरूर मिलती है। तो सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत कार्ल रोजर्स, है ना, किसी किसी को रोज मिलती है, किसी को काल मिलती है, तो सूचना रोज भी मिलनी चाहिए, कल की, तो काल रोजर्स, रोज मिलनी चाहिए, इस प्रकार से। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जेराम ब्रूनर ने दिया है। तो याद रख लेना, जब किसी किसी पर संज्ञा नहीं बनती, संज्ञा, तो बोलते हैं जयराम, जयराम, है ना, जयराम करो यार, या जयराम जी का नाम लेकर आप संज्ञा को पढ़ोगे तो आपको याद रखेगा जेराम ब्रूनर, है ना। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत डेविड आशुबेल, आशुबेल, ये याद रख लेना है। किसी किसी को संज्ञा पढ़ने में, आधुनिक जो संज्ञा है वो कठिन हो गई है, आधुनिक संज्ञा, और आंसू आ जाते हैं अब तो संज्ञा पढ़ने में, तो आशुबेल। ठीक है, अनुकरण अधिगम सिद्धांत मिलर डोलार ने दिया है। अनुकरण अधिगम सिद्धांत किसने दिया? डोलार ने, याद रख लेना। और निर्माणिक अधिगम सिद्धांत सिमोर पेपर्ट ने, निर्माणिक, है ना, याद रख लेना। याद रखो, पेपर का हम क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, पेपर्ट, पेपर्ट, सिमोर पेपर्ट, पेपर्ट का निर्माण करते हैं। और अगर आपको पेपर का, आप जो भी एग्जाम का पेपर दे रहे हो उसका निर्माण करने मिल जाए तो आप क्या करोगे? निर्माणिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन कर दोगे पेपर्ट से। अच्छे शिक्षक के गुण देखो, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा अच्छा शिक्षक का गुण है या नहीं है, तो अच्छे शिक्षक के गुण में आ जाएगा गतिविधियों के निर्माण की क्षमता, स्पष्ट निर्देश, बच्चे की मानसिक क्षमता पहचानना, है ना, निरंतर सीखने वाला हो, है ना, और विषय वस्तु को पर्याप्त ज्ञान हो, उसको से झिझक ना हो, पूर्व ज्ञान से जोड़ने का कौशल हो, शिक्षण पूर्व योजना, वक्त के साथ श्रोता भी हो, भय मुक्त कक्षा हो, और पूर्वाग्रह मुक्त हो, और पक्षपात रहित हो। तो ये शिक्षक के क्या माने जाते हैं? गुण माने जाते हैं, इनको आपको याद रखनी है। और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य पढ़ लेते हैं। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, एक कथन किसका है? गेट्स का। देखो गेट्स आ गया, अनुभव की बात आ रही, अब अनुभव आया तो आपको याद आ गया कि मुझे गेट्स खोलने का बहुत अनुभव है, तो गेट्स। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं, तो उसे अधिगम कहते हैं। ठीक है, व्यवहारिक क्षमताओं में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम है उसे अधिगम कहते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन एक क्या कहलाता है? सीखना। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार में परिमार्जन। ठीक है, सीखने का क्षेत्र क्या है? तो भावात्मक होता है सीखने का क्षेत्र। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। देखो सामंजस्य आ गया तो एक स्किन की बात आ गई ना, हमारी स्किन क्या करती है? सामंजस्य करती रहती है, तो याद रख लेना। नवीन तथा नवीन, नवीन आ गया तो आपके मन में आ गया होगा कि हम नवीन क्या जलाते हैं? वुड जलाते हैं। तो नवीन तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया कहलाती है, तो वुडवर्थ ने का एक कथन है या ये परिभाषा दी है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता है तो यह लक्ष्योन्मुखी होता है, यह व्यापक प्रक्रिया है, तो याद रख लेना है। अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया? थार्नडाइक महोदय ने।
है ना। सीखने के प्राथमिक या मुख्य नियम है तो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। कक्षा में जो है पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के इस नियम पर आधारित है, तो पाठ प्रस्तावना सोपान जो है वो तत्परता के नियम पर आधारित है कक्षा में, तो याद रख लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कक्षा में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के इस नियम पर आधारित है तो तत्परता के नियम। यहां पर आपका एक ऑप्शन अभ्यास का नियम भी दिया रहता है और फटाक से टिक करते हैं लोग अभ्यास का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के इस नियम पर आधारित है तो तत्परता के नियम पर आधारित, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और अभ्यास का नियम टिक करते हैं लोग, बिल्कुल नहीं छोड़ते, बोले वो तो अभ्यास से ही होता है, कोई भी सीखने की बात होती है अभ्यास, ऐसा नहीं है, तत्परता का नियम आपका होगा, ठीक है। थार्नडाइक के कुछ सीखने के सिद्धांत देखो, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडवर्ड एल थार्नडाइक, सभी को पता है। सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? संबंधवाद, बंधन सिद्धांत, याद रख लेना, कई नामों से पूछा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया, संबंधवाद भी है, बंधन सिद्धांत है, चयन एवं संबंध का सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो सभी लोगों को याद रख लेना है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडवर्ड थार्नडाइक, और याद रखना है थार्नडाइक की पुस्तकें देखो, एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। और थार्नडाइक ने प्रयोग किया है बिल्ली, चूहा, मुर्गी पर किया है ना। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच बंधन अथवा संबंध बनते हैं। थार्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य की क्रिया के लिए उद्दीपक को होना आवश्यक है, जिसके कारण अनुक्रिया होती है, उसे उद्दीपक अनुक्रिया बंधन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज हमने यहाँ पर पढ़ा है। कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा थार्नडाइक का प्रयोग पढ़ेंगे, थार्नडाइक का पूरा सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो दिया है थार्नडाइक का प्रयोग, रेखा चित्र, बिल्ली, पिंजरे, ये किस प्रकार से थार्नडाइक के मुख्य नियम किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सारे की सारी पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मटेरियल आपकी बोर करने वाला होता है, तब आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है। इसके पहले के बहुत सारे पार्ट डले हैं, उन पार्टों को सभी लोगों को देखना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।